चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू दिस, एक ऑड फंक्शन है। तो अगर कभी भी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो आप समझ जाओ दिया गया फंक्शन कैसा है, ऑड है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब हम रखेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, ये आ जाएगा। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, टेन एक्स से टेन एक्स गया, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी इक्वल टू 0। देखिए अगर किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि ऊपर छोटा नंबर लिखा हुआ है और नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर स्मॉल नंबर है, नीचे बड़ा नंबर, जैसे ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 5, तो ये कितना आएगा, पॉइंट लिखा है 0 बड़ा है ये, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा कि नहीं आएगा, है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो भी नंबर मैक्सिमम हो सकता है उससे भी बड़ा नंबर नीचे लिखा हो, तो ऊपर x का मैक्सिमम वैल्यू हम 2 रख सकते हैं। तो हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 आया और नीचे p है, ठीक है। तो अब हम ये बोलेंगे p का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 5 से बड़ा वैल्यू p का होगा तो ये हमेशा 0 आएगा। तो 5 से बड़ा वैल्यू 5 और 10 के बीच में होगा, ए पार्ट सही है। इसमें 5 से छोटा वैल्यू ये गलत है। p का वैल्यू 5 से बड़ा हो ये तो बिल्कुल ही सही है। p का वैल्यू अगर हम 15 रखेंगे ना तब भी ये आंसर 0 ही देगा। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी सही है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको जरा देखो समझो। इसे बोल रहा है f such that r tending to -1 to 1 where fx is equal to sin pi by 2 greatest integer of x denotes the greatest integer function then fx is। बेटा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ fx is equal to sin, यहाँ पर लिखा हुआ है pi by 2 greatest integer of x and bracket 1, यह है denotes the greatest integer function। तो यहाँ पर x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो हमको समझ में आएगा सवाल ज़्यादा अच्छे से। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है ये भी। ऑन टू इंटू पीरियोडिक मैनी वन, ये पहचानना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 लिख सकते हैं, हम x की जगह 1 लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं, हम इसमें 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर तक ले रहे हैं, और हम इसमें 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझना बेटा, एक चीज़ जरा ध्यान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम x की जगह 0 लेंगे तो ब्रैकेट 0 0 साइन 0 0 ही रहेगा। तो 0 से 1 के बीच का हम कोई भी वैल्यू लें, 0 से 1 के बीच का हम कोई भी वैल्यू लें वो आंसर हमें 0 ही देगा। तो मतलब ये आंसर हमें 0 ही देगा, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच का हम कोई भी वैल्यू लें, तो 1 से 2 के बीच का वैल्यू जैसे हमने 1.1 1.2 कुछ भी लिया तो 1.1 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1.2 पे भी 1 आएगा, मतलब कुल मिला के साइन पाई बाई 2 आएगा। साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1 से 2 के बीच का हम कोई भी नंबर उठा के रखें, आंसर हमेशा हमको क्या मिलेगा, आंसर हमेशा हमको 1 मिलेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। अब 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लो, जैसे 2.1 2.2 2.3, तो 2.1 2.2 2.3 कुछ भी लेंगे तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है, 0। तो 2 से 3 के बीच में फिर ग्राफ का वैल्यू 0 ही रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा। 3 से 4, तो 3 से 4 के बीच का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3.1 3.2 ये आएगा, तो 3 पाई बाई 2 आएगा। 3 पाई बाई 2 क्या होगा, तो साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है। अरे पाई प्लस पाई बाई 2, साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड में आ जाओगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये हमने -1 यहाँ कहीं -1 हमने लिखा, इसको ऐसे हम अगर बताएं तो -1 यहाँ कहीं होगा, ऐसे यहाँ -1 होगा। तो 3 से 4 -1 है। 4 से 5 का वैल्यू लेंगे तो 4.1 4.2 4.3 पे बाहर 4 आएगा। 2 इंटू 2 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, तो साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। तो 4 से 5 में भी आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ यहाँ से अब देखना कुछ ना कुछ चेंजमेंट ले रहा है। अब 5 से 6 के बीच का कोई भी वैल्यू रखें,
जैसे 5.1, 5.2, 5.3, तो बाहर आएगा 5π/2, और 5π/2 का मतलब क्या होता है, 5π/2 आया, ठीक है। 5π/2 को हम लिखेंगे साइन 2π प्लस π/2, देखो ना, 2 इंटू 2 4π प्लस पाई 5π/2, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर +1 आएगा, क्या आएगा 1, क्योंकि ये साइन π/2 आएगा ना, और साइन π/2 क्या होता है 1। अगर देखा जाए तो ये फिर नीचे आ गया, लेकिन इसके बाद फिर ग्राफ ने रिपीट करा, मतलब कि इसके बाद 1 आया था, तो अब फिर देखो 0 के बाद 1 आया, तो इसका मतलब है ग्राफ 4 से 5 के बाद फिर से रिपीट मार रहा है, तो यहां से ग्राफ का रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पहला फंक्शन है ये f(x) इज ऑन टू का मतलब है रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। इसमें रेंज -1 से 1 तक के सारे एलिमेंट हैं, बट इसमें रेंज में केवल -1 है, 0 है और 1 है, तो इसके रेंज में केवल 3 नंबर है, -1, 0 और 1। तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, तो ऑन टू नहीं हो सकता, इसका मतलब इनटू हो गया। f(x) पीरियोडिक है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका पीरियड भी 4 है, क्योंकि 0 से 4 के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट हुआ, तो ये पीरियोडिक भी है, ठीक है ना। और f(x) इज मैनी वन, बिल्कुल मैनी वन है, क्योंकि जब हम एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसको बहुत सारे पॉइंट को काटते हुए जाएगा, इसलिए ये मैनी वन भी होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही, सी सही और डी सही। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लीजिए।